देखो 14 नंबर सवाल है, कह रहे हैं 14 मीटर ऊंचे, 14 नंबर सवाल है, कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। टावर मान लो ये है और भवन ये। मकान जो टावर से क्या होते हैं, छोटे, सही है नहीं। तो शिखर का उन्नयन कोण दिया आपने, कितना दिया, 60 डिग्री। ठीक, ये भवन कितना ऊंचा, 7 मीटर, ऐसे ही तो दिया है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ए बी सी डी और E। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करवाइए। ठीक है, तो इसकी क्या काम करो, डी और सी की ऊंचाई मान लो। बाकी देखो यहां से लेके यहां तक की तो दी है 7, ऊपर की मान लो, यहां से यहां लिख लो, माना डी सी की दूरी बराबर h। ठीक है, तो त्रिभुज ई सी डी में ई सी डी में थीटा कितना है, थीटा है 60, लंब कितना है h, और आधार कितना है, आधार भी नहीं दिया तो मान लो आधार x। यहां लिख लो, माना ए बी बराबर x, तो ए बी बराबर x, तो डी सी बराबर भी क्या हो गया, उस त्रिभुज में भी आधार हो गया x। तो सूत्र लगा दो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, और लंब की जगह कितना है, नमस्ते बेटा h, नमस्ते। आधार की जगह कितना है, नमस्ते बेटा x कितना है। ठीक, इसका मान रख दो, √3 बराबर 1 बटे h बटे x, इधर तिरछी गुणा कर दो, बराबर अरे ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, तो tan थीटा
बराबर लंबटे, इसमें कितना कितना है तो टेन थीटा की जगह कितना है 45, एल की जगह कितना है 7 और आधार की जगह टेन थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 लगा दो, इधर एक्स की गुणा हो जाएगी। इसके बाद x बराबर आगे कितना h यहां से निकाल सकते हैं, h बराबर √3x, x का मान रख दो 7, h बराबर कितना आ गया 7√3, ये h का मान। टावर की ऊंचाई बराबर 7 प्लस h थी ना, 7 प्लस 7√3, तो यहाँ पे 7 बाहर निकाल लो, 1 प्लस √3 का मान रख दो 1.732, 7 इंटू ये हो जाएगा 2.73, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 सत्ते 49 और 2 51, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, ये आंसर है। कितना आंसर सवाल में? नमस्ते बेटा, कितना इसका आंसर 9। हाँ तो वो ऊपर ही रोक दिया उन्होंने, उतारो। देखो क्या आ रही है, कह रहे एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, मतलब लाइट लग रही है और यहाँ पर नाव है, ये है नाव, और इससे इसका कितना है उन्नयन कोण 30 डिग्री, बोले 30 डिग्री का कोण। फिर कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब नाव आगे बढ़ गई, यहाँ पे नाव आ गई, यहाँ कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। ज्ञात करो कि इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 4 मिनट की बात है, कितने मिनट की बात है 4 मिनट में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट में पहुंच गया 4 मिनट। देखो अगर हम बात करें शॉर्ट में इसका आंसर, तो ये वाला कोण है 30 डिग्री, ये वाला भी होगा 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा 4, तो इसके सामने की भुजा 4 होगी, कितनी होगी 4, और ये है 60 डिग्री, इसके सामने की है √3 और इसके सामने की होगी 1, और यहाँ वाली 2, तो 2 बता रही है 4 को, 1 बताएगी 2, आंसर इसका 2, कितना है 2, आंसर इसका 2 आएगा शॉर्ट में। तुम भी ध्यान रखना यहाँ से आधा ही आएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आता है, यहाँ 10 है तो वहाँ 5 है, ठीक है। अगर ऐसा चित्र बना हो इसमें आगे वाली चीज दी हो
तो इधर की निकालनी हो तो कितना आएगा 2। अगर इधर 2 दी हो तो इधर वाली 4 आएगी। बाकी हम इसे वैसा कर लेते हैं। माना प्रकाश स्रोत की ऊंचाई बराबर h। इनके नाम रख लो A B C D और BC बराबर कितना बराबर BC बराबर x मान लो। कितना मान लो ये तो सब मान लिए। तो एक और त्रिभुज BCD में थीटा दिया है कितना 60 डिग्री। कितना दिया 60 डिग्री। आधार दिया है x, लंब दिया है h। इतना मान दे दिया उसने। तो लगा दो। अब लगा दो tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना लगाएंगे 60, लंब की जगह h, आधार की जगह यह है √3 बराबर एक h बटे इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो √3 x बराबर ये तो क्लियर। फिर लिखो त्रिभुज ACD में थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। L कितना है L तो लंब तो वही सेम है h और x का मान कितना सॉरी आधार कितना है। आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है x प्लस 4। तो tan थीटा बराबर लंब बटे थीटा का मान लगा दो tan 30, लंब का मान h, आधार का मान x प्लस 4। tan 30 का मान 1 बटे √2 h बटे x प्लस 4 गुणा कर दो तिरछी तो √3x h और ये x प्लस 4। x की जगह कितना मान आएगा। अच्छा हमें बताना तो हमें x का मान है तो h का मान यहाँ से रख दो। √3 गुणा h का मान √3x। ये वाला x इधर ले आओ माइनस में, इधर बचे 4। कितने बचे 4। ये √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस बराबर 2x। 4 बराबर 2x, 2 सही है 2 काट दो 2 बराबर x। ये आंसर छापो फटाफट। चलो अब चालू हो गई वीडियो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखो ऐसा मान लो कि ये एक भवन बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है भवन। यहाँ पर एक घर बना हुआ है, ये भवन है इतना ऊंचा बस। और जबकि इसके ऊपर यहाँ एक मीनार जो टावर लगा होता है ना, वो टावर लगा हुआ है। तो एक बिंदु यहाँ से, पृथ्वी का एक बिंदु यहाँ से जो कोण है उसका वो तो है 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री नहीं 45। कितना 45। और यहाँ ऊपर से जो है वो है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री।
ए बी और सी। इन्होंने इस भवन की ऊंचाई तो दी है, कितनी दी है? 20 मीटर। इसकी संचार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछी है तो इसकी मान लो h, और कुछ नहीं दिया। ये नीचे वाली ये दूरी ये मान लो x। तो मानी हुई चीजें पहले लिख लो। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h और ए बी बराबर x। ठीक है। त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज देखो, ए बी सी हो गया तो डी मान लो इसे, ए बी डी में थीटा कितना है? 45। लंब कितना है? 20। आधार कितना है? x। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45, थीटा की जगह कितना? लंब की जगह 20 और आधार की जगह इसका मान 1 बराबर 20 बटे x। इधर ले आओ तो x का मान कितना आ गया? 20 आ रहा है। इसमें फोन में दिखाई दे रहा है? अगला, अब ये वाला नीचे वाला त्रिभुज ले लिया ए बी डी। अब ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 60 डिग्री। ए बराबर आधार बराबर तो एक्स ही और एक्स बराबर कितना? 20 और लंब कितना हो गया? तो 20 ही और एच ही, तो 20 प्लस एच। तो tan थीटा बराबर एच बटे 20 एच प्लस 20 प्लस tan थीटा की जगह मान रख दो कितना? 60 बराबर एच बटे 20 प्लस इसका मान है √3। ये 20 प्लस एच इधर आ जाएंगे गुणा में, 20 प्लस एच बराबर एच। अब दिखाई जब ना दे रहा तो नहीं बताया इनने। जब दिखाई दे रहा तो कह रही है ना प्लस √3 बराबर एच। ये √3 एच उधर ले जाओ, इधर छोड़ दो 20 √3 बराबर एच माइनस √3 एच। एच कॉमन ले लो, 1 माइनस √3 20 √, इसके बटे में ले आओ 20 √3 बटे 1 माइनस √3 गुणा भाग कर दो 1 प्लस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। ये माइनस क्यों आने लग गया इसमें? सर जी ऊपर ही छोड़ दें। कहाँ? आंसर ऊपर यहाँ 20 कोष्ठक में √3 - 1 ऊपर अपॉन में। हाँ इतना इतना छोड़ दें ना सर जी, और ऊपर एक लाइन और मिटाओ सर जी। यहाँ यही तक ना सर जी, बस एक आंसर है। h बराबर ना सर जी यहाँ 20 तो कॉमन है।
और रूट 3 माइनस 1 है कोष्टक में थीटा। गुणा में उसके हाँ हाँ कोई गलती हुई है। थीटा 60 डिग्री है, टेन थीटा का मान रूट 3 है। यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, टेन थीटा और आगे लिखो लंब बटे आधा। आधा। टेन थीटा और लंब का मान ऊपर लिखना पड़ेगा 20 प्लस एच अपॉन आधार का मान 20। अब इसका रूट 3 मान लगाओ और इस 20 की इधर गुणा हो जाएगी, बराबर 20 प्लस 20 इधर ले आओ। ये एक तो ये हो गया आगे 20 रूट 3 माइनस 20 बराबर एच। ये 20 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 बराबर ये आंसर। अच्छा अब सही है। टाइम कितना हुआ बताओ। देखो कह रहे हैं एक समुद्र तल से 75 ऊंची नमस्ते लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अभिनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। मतलब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है, मतलब ये ऐसा मान लो समुद्र तल है, समुद्र का पानी है मतलब। और ये मान लो यहाँ पर एक टावर लगा है जिस पर व्यक्ति बैठता है, वो इधर से समुद्र से आने वाले जहाजों को देखता है। तो एक जहाज है यहाँ पर और एक जहाज है यहाँ पर। तो यहाँ वाले जहाज का कितना कोण है 45 डिग्री और यहाँ वाले का। ये बात ध्यान रखना जो जितनी दूर होगा ना उतना कोण कम होता है, जितना पास होता है कोण ज्यादा होता है। अब उसने कहा 75 और ये लाइट कितनी ऊंची है बताओ 75। नीचे की कोई सी दूरी नहीं दी है, पहले तो रख लो ए बी सी और डी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कितनी x और यहाँ से यहाँ तक मान लो y। तो दोनों ही निकालनी है शायद। बोला है जहाजों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है चलो यहाँ पहले लिखो माना दोनों जहाजों के बीच दूरी बराबर x और BC बराबर y। ठीक है तो त्रिभुज BCD में थीटा कितना दिया 45, एल कितना दिया है 75, लंब दिया है ना 75, आधार कितना दिया है 22। तो tan 45 डायरेक्ट लिखना है, लंब का मान 75 बटे आधार 22। सही है। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 22 इधर आ जाएगा तो 22 बराबर डायरेक्ट आ गया 75। कितना आ गया ये 22 आंसर हो गया है। फिर इसके बाद अब चलते हैं अगले सवाल में। त्रिभुज ए सी और डी में थीटा कितना दिया है, थीटा दिया 30। ऐसा लिखो और डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्या, तो डायरेक्ट लिख दें tan 30 डिग्री बराबर h का मान कितना है, h का 75 और इसका मान आधार कितना है इसमें x प्लस y। इसका मान है √3, 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y का मान लिख दो 75। ये आ गया पीछे y का, तिरछी गुणा कर दो इसकी, x प्लस 75
बराबर 75 रूट 3 3। एक्स इधर लग लो, ये आ गया 75 रूट, तो 75 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा √3 माइनस 1। यही आंसर, या तो ये होगा या √3 का मान रख दीजिए। चलो छापो फटाफट, थोड़ा सा कट ही जाता है आखिर।